आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। कल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने ऐलान कर दिया है कि इस महीने की 23 तारीख से रजिस्ट्रेशंस शुरू हो जाएंगे। तमाम जायदादों के जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जो कानात हो या दुकानात हो या प्लॉट्स हो या ज़मीनात हो, ज़राअत के ज़मीनात को छोड़कर तमाम दूसरी आरज़ियात की रजिस्ट्रेशन का मरहला शुरू होने जा रहा है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मोहतरम एस.एम. हुसैनी मुजीब साहब, जो TNGOs के हैदराबाद ज़िले के सदर हैं और स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशंस डिपार्टमेंट्स के कन्वेनर भी हैं। आइए आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं मुजीब साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने से जो रजिस्ट्रेशंस बंद थे और अब शुरू होने जा रहे हैं, तो इस नए रजिस्ट्रेशंस के क्या मरहले होंगे, किस तरह का होगा यह नए रजिस्ट्रेशन का सिस्टम। तो 2 महीने के बाद आपको खुशखबरी मिल ही गई, 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की इजाज़त KCR साहब ने दे दी है जी। तो कैसा महसूस हो रहा है? पहली बात तो मैं टी न्यूज़ के ज़रिए से चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब के कैबिनेट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और हमारी स्टेट एम्प्लॉयज़ JAC को, रजिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को मैं मुबारकबादी देना चाह रहा हूँ। और बिलखुसूसी चीफ मिनिस्टर साहब की जो मेहनत है, उस मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सरकारी मुलाजिमीन, तेलंगाना NGO से लेकर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, चीफ मिनिस्टर साहब का हम लोग बेहद शुक्रगुजार हैं, क्योंकि क़रीब 2 महीने गुजर गए। उसके बाद में फिर 23 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने की बात है, तो पूरी तरीके से स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन पूरे लोग हम लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। तो अब ये जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे वो धरनी के थ्रू होंगे? बिल्कुल 100% धरनी के थ्रू होंगे और धरनी का भी पूरा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। छोटे छोटे जो तकलीफ़ात थे उसको भी दूर करने की सरकार के जानिब से, डिपार्टमेंट के जानिब से पूरी भरपूर कोशिश हो रही है और ऊपर वाला चाहा तो वो भी मुकम्मल तरीके से हो जाएगा। बहरहाल आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये चीफ मिनिस्टर साहब के। धरनी पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ का जी सब रजिस्ट्रार करेंगे जी, एग्रीकल्चर लैंड का MRO करेंगे जी। तो इसमें क्या क्या आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले? पहली बात तो धरनी पोर्टल से किसी को भी कोई भी तरह की कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पाक साफ पोर्टल है ये। चीफ मिनिस्टर साहब का कई साल से जो मेहनत थी, वो मेहनत आज ये धरनी के पोर्टल के ज़रिए से आवाम में लाई गई है। और इसमें बिल्कुल सीधा सीधा सिस्टम है भाई। आपको धरनी हमारे रजिस्ट्रेशन के दफ्तर को आने से पहले अगर आप मकान का रजिस्ट्रेशन करवाना है या आपके प्लाट का रजिस्ट्रेशन करवाना है या और कोई कमर्शियल जायदाद बेचना है, तो आपको पूरा पोर्टल में डिटेल्स है। आपको प्रोफार्मा भी रखा गया है, उसमें आपका नाम, बेचने वाले का नाम, ख़रीदने वाले का नाम और चालान जो बनने का है वो भी TAP फोलियो के ज़रिए से, मतलब बैंक में वगैरह कहीं पर भी ठहरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट से आप TAP फोलियो से पैसे पे कर सकते हैं। उसके बाद में स्लॉट बुकिंग है। एक बार आपकी स्लॉट बुकिंग हो गई तो 10:30 बजे का आपका वक्त है, तो आप 10:30 बजे आ जाइए। इंशाल्लाह 11:15 बजे तक आप दफ्तर के बाहर चले जा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ म्यूटेशन, ये खुशखबरी क्या है, चीफ मिनिस्टर साहब जैसा एग्रीकल्चर लैंड्स को तहसीलदार को म्यूटेशन का जो पावर दिए है, सब रजिस्ट्रार को भी यहाँ पर म्यूनसिपल के जितने भी जायदाद हैं ये सब रजिस्ट्रार का पावर है। मतलब इससे पहले हमारे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट का ये काम था। रजिस्ट्रेशन हो गए बाद में आवाम डॉक्यूमेंट दूसरे दिन या सेम दिन डॉक्यूमेंट लेकर फिर एक एप्लीकेशन भरकर एफिडेविट लगाकर, ये पूरा प्रोसीजर था। फिर 2-4 बार म्यूनसिपल ऑफिस को जा रहे हैं, ठहर रहे हैं लाइन में। तो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक बार अगर कोई, मतलब सिंगल विंडो सिस्टम जो KTR साहब का जो सोची समझी एक मेहनत के ज़रिए से, चीफ मिनिस्टर साहब के सोच के ज़रिए से जो लाया गया, तो इसका मकसद ये है कि एक बार अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आ गए, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, आज आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद लिए, तो फिर आपको कल म्यूनसिपल ऑफिस को जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर आपका म्यूटेशन भी हो जाता और म्यूटेशन में जो बेचे और जो ख़रीदे उनके नाम के साथ पासबुक आ जाती। वो पासबुक के ज़रिए हम लोग पासबुक भी डॉक्यूमेंट के साथ पार्टी को रिटर्न कर देते हैं। लिहाजा पार्टी का काम ख़त्म, खुशी खुशी वो घर जा सकते हैं। तो इसमें एक नई चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लाओ, रजिस्ट्रेशन हो जाता जी। तो लेकिन अब जो है KCR साहब की हुकूमत आने के बाद से इसमें जो शफाफियत रखी गई है कि अगर आपके पास बिल्डिंग परमिशन ना हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी, हमारे हुकूमत के जानिब से पिछले महीने एक ऑर्डर आया था
कि भाई इतने साल जो भी मतलब इतने जो पिछले हुकूमतें या हमारी हुकूमत में भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो जो भी गैर गलत रजिस्ट्रेशन करे वैसे लोगों को तो सज़ा गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मिल गई। 58 के हिसाब में जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 58 है उसके हिसाब से रजिस्ट्रार का काम यह है कि भाई आप डॉक्यूमेंट पेश करें, स्टैम्प ड्यूटी सही है नहीं है, और बेचने वाले है नहीं है, ख़रीदने वाले है नहीं है, 2 विटनेस है नहीं है, यहाँ तक ही हमारा काम है। उसके बाद का जो काम है वो ख़रीदने बेचने वाले की जिम्मेदारी है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जितने भी हमारे कने मतलब जो भी आज चीफ मिनिस्टर साहब का जो ये प्रोग्राम बना धरनी के ज़रिए से, किसी को भी कोई भी परेशानी की इसमें गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल पाक साफ। मतलब अगर आपका घर है, अगर उसमें वो 88 से पहले अगर आपका घर है तो आपको बिल्डिंग परमिशन स्कीम या बिल्डिंग रेगुलेशन स्कीम की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन रोकने का मकसद ये था कि कई अनऑथराइज्ड लेआउट्स हमारे शहर में आए, शहर के अतराफ में भी आए, तो कोई भी हुकूमत को लेआउट नहीं है, एफटीएल में लेआउट कर दे रहे, बेच दे रहे, बाद में पब्लिक परेशान हो रही, रुपया जो मेहनत से जमा करके प्लॉट ले रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था, मगर जब वो बिल्डिंग परमिशन के लिए गए या और कुछ गए, बैंक लोन को गए, तो रुक जा रहा था। तो अब हमारी हुकूमत तेलंगाना की हुकूमत एक सोच से कि भाई लेआउट रेगुलेशन स्कीम जितने भी अनऑथराइज्ड लेआउट है उसको एक आखिरी मौका चीफ मिनिस्टर साहब के जानिब से दिया गया। तो इसमें क्या है, अगर आपका प्लॉट है तो 1000 रुपये आप बांध दे के इंतज़ार करना है, वो महकमे के लोग आएंगे, बाकी के आपके पेपर्स देखे बाद में सब सही है तो बाकी की जो फ़ीस आप बाकी है हुकूमत को, वो फ़ीस बनने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप सब रजिस्टर के सामने पेश करेंगे तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ओपन प्लॉट का हो जाएगा। अब रही बात जो घर का जो सवाल था, जो घर का परमिशन नहीं है, या आप समझिए मसलन आपका परमिशन 1000 स्क्वायर फीट को है लेकिन रजिस्ट्रेशन 1500 स्क्वायर फीट का है, तो 500 स्क्वायर फीट को हुकूमत का जो नुकसान हुआ वो हमारे महकमे, दूसरे जो भी महकमे के लोग होंगे वो लोग देख के ये सही है गलत है देख के उसमें फिर गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आना है, और हमारे घर के कंस्ट्रक्शन से बाजू वाले को, हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होना, कल फायर कुछ डिज़ास्टर हुआ तो जाने के लिए जगह रहना, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सहूलत के लिए हुकूमत ये बिल्डिंग परमिशन स्कीम भी लाने के जो वादा हुआ हुकूमत से, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द आ रहा है। वो भी मुकम्मल तरीके से एक बार अगर आ गया तो उसमें भी जो हम पैसे बाकी है बंदेंगे तो फिर आप रजिस्ट्रेशन इमीडिएट आके कर ले सकते। तो अब ये जो एफटीएल का मामला है, एफटीएल में जो है लोगों को पता नहीं है जी कि ये एफटीएल लैंड है जी, लेकिन वैसे कई कॉलोनीज बन गए हैदराबाद में। सही बात है। अब पिछले दिनों जो बारिश हुई थी पानी आ गया जी बास जगह तो पानी बोल रहे कि अभी भी है। जी, टीएल लैंड का पहले से हुकूमत पूरे सब रजिस्ट्रार्स को, रेवेन्यू के महकमे के भी लिस्ट दे दिए। ये फुल टैंक लेवल जहाँ पर भी है भाई वो पानी ठहरने की जगह है। अगर ये साल बारिश नहीं है या पिछले 10 साल से बारिश नहीं है, 11वें साल में जब बारिश होंगी तो एकदम जैसा पानी आ गया तो पानी ठहरने के लिए जगह तो होना है, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो हुकूमत ये काम करते हुए आई। मगर हमारे लोग, किसी को इसको मालूम है किसी को मालूम नहीं है, बहरहाल वया मीडिया आके घर वगैरह बन गए, तो अब जब पानी को जाने की जगह नहीं है तो वो पानी ठहरे हुआ है आकर, तो वो वैसे एफटीएल के ज़मीन को हरगिज़ हुकूमत करने वाली नहीं है जहाँ तक मेरे को मालूम है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब बहुत साफ साफ ये बात कह दी है कि भाई जहाँ पर गवर्नमेंट का जो मसला है 22A में, मतलब जो गवर्नमेंट की जायदादें हैं या एफटीएल है या फॉरेस्ट लैंड है, ऐसे चीज़ों को कभी भी रेगुलर नहीं करते। तो रेगुलराइज करने के लिए क्या चाहिए? रेगुलराइज करने के लिए आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो सादा बैनामा के भाई कि एक आखिरी मौका साफ दिए, या फिर वैलिडेशन एक्ट के ज़रिए से आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का वैलिडेशन करवा लिए, या कम से कम वैलिडेशन भी नहीं है तो आप म्यूनसिपल में असेसमेंट करवा के टैक्स रसीद रख लिए। ऐसे भी कई घर है जो नोटरी पे है, करंट भी आ गया और पानी भी आ गया मगर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऐसे चीज़ों के लिए अब हुकूमत आने वाले दिनों में, मतलब चीफ मिनिस्टर साहब का एक ही ख्याल है कि भाई छोटे लोग जो है, गरीब तबका के जो लोग जो है, मिडिल क्लास से कम या मिडिल क्लास में भी कई लोग गरीब हैं, तो ऐसे लोगों को फिर से कोई तकलीफ़ नहीं होना, एक आखिरी मौका देकर इसको साफ़ सुथरा कर देकर ख़त्म करने का हुकूमत का इरादा है। तो फिर ये 2 महीने से जो था, जो बंद था रजिस्ट्रेशन 2 महीने से, तो ये 2 महीने से रजिस्ट्रेशन के दफातरों में क्या काम हुआ? जो बैक एंड ऑफिस का काम था, मतलब धरनी वेबसाइट को, क्योंकि कार्ड का जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम CCA था उसको ख़त्म करके धरनी को लेके आए, तो इसमें बहुत मेहनत का काम है ये। तो पूरे हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट का स्टाफ
कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के मुलाजिमीन भी इसमें बड़े पैमाने पे हिस्सा लेकर रोज़ सुबह में 10:30 बजे तक, एक एक दिन तो रात में 2-2 बजे तक भी हम लोग काम किए। हमारे ऑफिसर्स तो 3 बजे तक, 3:30 बजे तक भी काम कर रहे हैं। तो ये पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, जो कार्ड प्रोग्राम हमारा था पिछले हुकूमत में, उसको 99 में शुरू हुआ तो कल 2017 में 18 में मुकम्मल तरीके से हम उस पर काम करें। मगर ये धरनी प्रोग्राम क्योंकि साहब प्रेस्टेज इशू लिए, तो विद इन नो टाइम में इतना बड़ा प्रोग्राम, आज पूरे ममालिकिन में लोग परेशान है। इंडिया की बात नहीं है, बाहर हिंदुस्तान के दीगर जो हमारे NRS है वहाँ से भी फ़ोन आ रहे। तो मतलब लोग खुश है तेलंगाना की हुकूमत से। आज ये स्टेट ये काम किया तो कल आने वाले दूसरे रियासतें भी यही प्रोसीजर में जाने का पूरा 100% इम्कान है। बहरहाल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉइज़, पूरे लोग साहब को तहे दिल से मुबारकबादी पेश किया और पूरे लोग मेहनत से काम करने का वादा किए। आप लोगों की मुबारकबादी का बोल रहे तो मेरे को NRIs के फ़ोन आए थे जी, बिलखुसूस हमारे सऊदी अरब के। जी, वो लोग बहुत खुश हैं इससे। उनकी खुशी का वजह क्या है? अरे मैं बोला तुम लोग इतने खुश कहीं हुए है? बोले तो नहीं बहुत अच्छा काम हुआ, हमला सुकून से यहाँ रह सकते। उनकी खुशी क्या है साहब, ये बीच में जो वो बेचारे यहाँ पर उनके बच्चों को, अहलिया को छोड़कर माँ बाप से दूर हज़ारों किलोमीटर पर रहकर, प्रॉपर्टीज अब सेफ है हमारे, सेफ है, हाँ, रुपया जोड़कर जो मेहनत से प्रॉपर्टीज लिए। तो पिछले हुकूमतों में आप देखें ये कब्जे लेना, ये करना, वो करना, जब से ये हुकूमत आई तो ये तमाम चीज़ों को, उधर पुलिस का महकमा भी टाइट है, वाइट कॉलर ऑफेंस वाले भी टाइट कर दिए। तो अब CM साहब ये प्रोग्राम अनाउंस, धरनी का प्रोग्राम अनाउंस हो गए बाद में, अब उनकी प्रॉपर्टी 100% सेफ हो गई। वो लोग वहाँ से आधी रात में, 3 बजे रात में भी अगर डोर नंबर मारेंगे तो पूरा टैक्स के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ उनके स्क्रीन सेवर में, उनके कंप्यूटर में, फ़ोन में देख लेने की सहूलत तेलंगाना के हुकूमत से पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा बड़ा काम हुआ। तो अब जिसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जी, जिनके पास सेल डीड्स ऑलरेडी हैं जी, उनके प्रॉपर्टीज़ भी आगे धरनी में पूरे आगे सब जितने हैं म्यूनसिपल लिमिट्स में, ग्राम पंचायत लेआउट में, पूरे स्टेट में, हमारे रियासत में जितने प्रॉपर्टीज़ है, आप ख़यूम अनवर साहब का अगर आपका हाउस नंबर मारेंगे तो आपके डिटेल्स पूरे आपके फ़ोन पे दिख जाएंगे। आप इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास थोड़े वाक़यात हुए थे, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी, जब रजिस्ट्रेशन को गए थे तो वहाँ पे किसी और का नाम निकला था। जी, जी, तो बाद में जो है लोग बोले थे कि आप कई दिनों से शायद अपनी प्रॉपर्टी के टच में नहीं है। वो गांव के लोग जो है वो नीचे के स्टाफ को मैनेज करके अपना नाम डला लेते। जी, जी, तो सही जब बात करते तो वहाँ पे बोलते कि मांडवाली करो, इसको इतने पैसे दे के छुटकारा हासिल करो। जी। अब वैसी नौबत नहीं है। वैसे जनरली वो एग्रीकल्चर लैंड्स में होता था, ये सही बात है। वो कई चीज़ें हुए भी, मगर रजिस्ट्रेशन जब आए तो बहुत पकड़बंद है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको कंप्यूटर में आपका वो एप्लीकेशन सामने जाता ही नहीं जब तक आप वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता, जब तक ख़यूम अनवर साहब का मुकम्मल डिटेल्स वो उसमें नहीं आते, वो आगे बढ़ता ही नहीं। लिहाजा किसी को भी कोई चीज़ की फिक्र नहीं है। अब तक जो भी हो गया, अब होने वाला नहीं है। तो मुजीब साहब ये भी बताइए कि पिछले 1.5 साल से जो इसके ऊपर तजुर्बे हो रहे थे जी, तो उन तजुर्बों में क्या क्या निकला है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे उसमें? जब चीफ मिनिस्टर साहब पहले 21 ऑफिसों की इजाज़त दिए थे, जिसमें MRO ऑफिस भी थे और सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी थे हमारे, जो हमारे DAG साहब सुब्बाराव साहब जब रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थे, तो उनके सदारत में परगी और वखाराबाद के दफ्तर में यह पायलट प्रोजेक्ट लिए। तो वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से सक्सेस हुआ। MRO ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस में भी सक्सेस हुआ। तहसीलदार पूरे लोग मिलकर बड़े साहब को तवक्को दिए कि भाई हम लोग 100% काम करेंगे, बोले। वो लोग भी मेहनत कर आज धरनी को देखिए आप, हर पेपर में, हर TV चैनल में, न्यूज़ में, YouTube में चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ़ हो रही है, तेलंगाना की हुकूमत की तारीफ़ हो रही है कि क्योंकि आवाम को जितनी सहूलत सरकार से मिलेंगे तो आवाम उतनी खुश होने वाली है। तो साहब का जो ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग के हिसाब से आज पूरे महकमे में, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी मुकम्मल तरीके से, क्योंकि 1.5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था, आज पूरा 100% साहब के सदारत में काम करने के लिए सब लोग तैयार है। बस इंतज़ार है 23 तारीख का बस। तो अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसों के पास पहले ऐसी भीड़ नहीं दिख रही? नहीं, अब क्योंकि अब स्लॉट अभी तो नहीं है बिल्कुल नहीं मतलब वो जो ब्रोकरों की उसकी नहीं, इसकी अभी रही सब थी वो मामला वो पूरा खत्म हो बर्खास्त, गया। जो जितने भी लोग मीडिएटर थे, तो साहब ये भी बोले कि भाई वो प्रोसेस के लिए भी साहब वो उनके बारे में भी सोचे कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ऑफिस में 1-2 जनों को गवर्नमेंट के जानिब से उनको एक्सपीरियंस को देख के, वो अलग प्रोसेस है, वो हुकूमत उसमें भी डिसीजन लेने वाली है। तो उनके ज़रिए से मतलब किसी का नहीं टाइम नहीं है, तो साहब तो यही बोले कि भाई आप घर में करके जा सकते हैं,
फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट राइटर के ज़रिए से जाना है तो उसका भी लाइसेंस सिस्टम इससे पहले भी था, फिर वो सिस्टम भी लाने वाले हैं। तो उसमें वो दीगर बात डिपार्टमेंटल के ऑफिसर से बात करके वो भी फैसला करते बोले, बहरहाल वो भी फैसला अच्छा ही होता, अच्छा फैसला होने की पूरी उम्मीद है उसमें भी। तो अब जो है क्या तवक्को है आपको कि रिस्पांस कैसा होगा 23 तारीख से? बेहतरीन रिस्पांस है इसमें, और कई लोग स्लॉट के लिए इंतज़ार में हैं। जैसे स्लॉट खुलेंगे तो पूरा स्लॉट मुकम्मल तरीके से भर जाएगा। और तो हम कल हमारी मीटिंग भी हुई थी आईजी साहब से। अब हमारे सुब्बाराव साहब के सारा, मैं और सुब्बाराव साहब, सहदेव, सीताप्रज्ञा और दीगर ऑफिसर्स भी थे हमारे। तो हम यही बोले कि साहब इससे पहले जब कभी हम लेट नाइट रजिस्ट्रेशन करते थे या 7 बजे 8 बजे तक, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से या टीवी चैनल से परेशानी होती थी, क्योंकि भाई इतनी देर तक 5 बजे दफ्तर हो जाता। तो अब काम, तो साहब एक ही बोले कि भाई अब जो हम स्लॉट देंगे आपको, तो अगर रात में 11 भी बजे तो आप वो स्लॉट मुकम्मल करके ही जाना है, मतलब अच्छा। पब्लिक को सहूलत है। और रही बात सब रजिस्ट्रार की, महकमे की क्यों देर हो रही, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर छोड़ दो, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत पूरी तरीके से रियाय के साथ है, आपके डिपार्टमेंट के साथ है। आप लोग ईमानदारी से काम करिए, दीगर चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए बोलकर बोले। तो उनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करें, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रिया अदा करें। बहरहाल एक टीम वर्क चल रहा पूरे रियासत में, और पूरे लोग ये प्रोग्राम को सक्सेस करना ही करना है, दूसरा रास्ता नहीं है, और बराबर करेंगे इसको इंशाल्लाह जी। अब ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। आप हालांकि सदर हैं हमारे जी TNGOs के हैदराबाद के, जी और हैदराबाद के लिए बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी KTR साहब ने सुनाई कि प्रॉपर्टी टैक्स 50% बनना है। जी और ये जो आपके सफाई कर्मचारी हैं जी उन लोगों की तनख्वाह भी 3,000 रुपये बढ़ा दी गई। जी। तो आपके एम्प्लॉयज़ में क्या है रिएक्शन, क्या है? एम्प्लॉयज़ बहुत खुश है। इसकी 2 वजह है। जब तेलंगाना की जद्दोजहद में साहब, बड़े साहब के सदारत में हम तमाम लोग काम करते थे, जब देखते थे तो साहब कई बार आप मीटिंग्स में भी बोले कि भाई एक म्यूनसिपल का अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो अगर महल्ले में कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, तो भी घर का काम छोड़कर भी वो साफ़ सफाई कर महल्ले को पूरा साफ़ रखता। ऐसे गरीब मुलाजिमीन के साथ हमारी हुकूमत है बोल के बोले थे। और साहब कई बार साहब की हुकूमत आए बाद 2 बार उनकी तनख्वाहें बढ़े। कल दरिया दिली कर फिर एकदम 3,000 रुपये बढ़ा देना, KTR साहब का अनाउंसमेंट्स, बड़े साहब का अनाउंसमेंट, तो पूरे लोग खुश है। और आज कहीं पर भी आप देखिए दूध से नहला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को भी, KTR साहब को भी। तो ये एक निशानी है खुशी की। तो दूसरे मुलाजिमीन भी, दूसरे डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन भी, हम भी सामने आएंगे इंशाल्लाह, हमारे भी मसाइल हल करिए। हम भी तमाम चीज़ें जो ये हुकूमत बोल रही है वो करने के लिए तैयार है, बल्कि खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर जगह खुशी की लहर चल रही है। एक हमारे एक दोस्त हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उनका एक कमेंट मैं आपको बताता हूँ। जी जंग होती थी तो कमांडर, मेजर जो भी रहता था उसको क्रेडिट दिया जाता था, सिपाही को नहीं मिलता था क्रेडिट। जी ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है हमारे KCR साहब जो नीचे के वाले को क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल सही है। ऊपर के ऑफिसर्स जी तो सुपरवाइज करते हैं, लेकिन नीचे जो मेन तबका है, जी जो सफाई कर्मचारी का है, जी जो मेहनत वो लोग करते हैं। जी सफाई ये करते थे, कमिश्नर अवार्ड लेता था। सही है। तो अब सबको अवार्ड दे दिए। तो इसकी वजह क्या है साहब? चीफ मिनिस्टर साहब का जो तजुर्बा है तेलंगाना की जो जद्दोजहद में, उससे पहले का भी, तो गालिबन में वो आपको याद होगा, पिछले साल एक म्यूनसिपल के कर्मचारी थे, याद आया, कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, तो उनको हमारी हुकूमत से 1 लाख रुपए KTR साहब बुलाकर शाल उड़ाकर लाख रुपए उनके हाथ में दिए। और जब हमारी हुकूमत उनकी मेहनत को पहचानी तो मोदी साहब भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे कर्मचारी को बुला के वो लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे उनका फेलिसिटेशन किए। तो मेहनत करने वालों को डायरेक्ट हुकूमत आइडेंटिफाई कर उनको आज हिम्मत अफजाई कर रही, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर्विसेज में। जी जी जी। तो अब क्या समझ रहे हैं आपके आने वाले दिनों में हमारे पास जो कोरोना का सेकंड फेज़ का उतना तो डर नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हेल्थ वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और तमाम बनिस्बत दूसरे सिटीज़ के हैदराबाद में उतना डर नहीं लग रहा है। हैदराबाद में अभी जो हिसाब से काम हुआ कोरोना के, पूरे जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे, पुलिस वाले और सफाई के कर्मचारी जितने भी लोग काम किए, जितने भी महकमे काम किए, वाटर वर्क्स के, तो अभी भी एक टीम वर्क, मतलब इसको
कंटिन्यूस मुसलसिल इसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, मुसलसिल कंट्रोल रूम के ज़रिए से काम हो रहा है। लिहाजा आवाम में भी वो डर चले गया और कई लोग मतलब मास्क का, सैनिटाइज़र का, हाथ साफ़ धोने का वो अभी भी उसके साथ मुकम्मल तरीके से उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। और लोगों में से डर, कोरोना के डर अभी निकल जा रहा, क्योंकि हुकूमत अभी देखिए 92% हमारे कने जो सेहतमंद लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम मरने वाली कोई रियासत है तो वो हमारी तेलंगाना की रियासत है। तो इसका मतलब जो जितने महकमे कोरोना के लिए काम कर रहे हैं वो पूरे महकमे इफ़ेक्टिव सिस्टम से काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने आप में सामने वाले को इज्जत देकर, छोटा एम्प्लॉय, बड़ा एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर, पूरे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सक्सेस है इसमें। अभी जो है आज से वो भी शुरू हो गया है आपके एम्प्लॉइज़ के लिए कि ये जो 10,000 किसी को नहीं मिले हैं फ्लड्स में, तो वही आवाम के लिए हाँ ई सेवा से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ एडिशनल स्टाफ को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए। अभी फिलवक्त तो KTR साहब का, दीगर लोगों का जो था मी सेवा को, इसका मी सेवा इसकी जिम्मेदारी लिया हुआ है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हमारी हुकूमत के, क्योंकि 10,000 रुपये देने का वादा कर कर घर तक 10,000 रुपये पहुँच रहे। हमारे सरकारी मुलाजिमीन ये जॉब में इन्वॉल्व है, घर घर फिर कर आइडेंटिफाई कर दिए। अब मी सेवा में रजिस्ट्रेशन करते 10,000 रुपये सीधा अकाउंट में आ रहे। अच्छा। तो ये, और जो मरकज़ी हुकूमत से, सेंट्रल से जो फंड आना था 1 रुपया भी नहीं आया। उसके बावजूद में भी, स्टेट में फाइनेंशियल क्रंच रहने के बावजूद में भी, हैदराबाद को मद्देनज़र रखते हुए जो इतनी बड़ी इमदाद की बात चीफ मिनिस्टर साहब बात पर क़ायम रहकर जो कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरे लोग, बिलखुसूसी पुराने शहर के लोग भी खुश हैं, दीगर लोग भी, दूसरे पूरे, मतलब एक खुशी का माहौल है। मतलब नुकसान भी हुआ तो भाई हमारी हुकूमत तो साथ ठहरी। भाई घर चले गया तो लाख रुपये दिए, जिसके घर में पानी घुस गया, सामान ख़राब हो गया, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कम नहीं होते। और इसके अलावा भी कोई स्पेशल केसेस है तो अनाज भी दिया ना, अनाज भी दिए, स्पेशल केसेस को इलाज भी करा रहे। तो ये जिम्मेदारी का काम है और जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, ये खुशी की बात है। अब ये धरनी पोर्टल के बारे में एक हमारे कुछ अपोजिशन पार्टीज़ वाले जो है हैदराबाद में बिलखुसूस उसको जो है एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे कि आप धरनी पोर्टल के लिए डिटेल्स लेने के लिए अगर आपके घर को कोई आए जी तो डिटेल्स मत दीजिए, इसको NRC से जोड़ा जा रहा है वो है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा उसको क्लैरिफाई करिए, गलतफहमियाँ दूर करिए। एक बात है, इसमें चीफ मिनिस्टर साहब पहले दिन ही बहुत क्लैरिटी दी है इस मामले में। किसी को भी कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की कानून इसका इजाज़त देता है कि हम हमारी बात मुकम्मल तरीके से सामने वाले कर रख सकें। लिहाजा जो रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी डिटेल्स ले रहे हैं वो सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत तक, रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हुकूमत तक ही ये डिटेल्स को रखा जा रहा है। किसी को भी, बिलखुसूसी जो हमारे मुसलमान कौम के लिए जो गैर गलत चीज़ें थोड़े लोग बीच में बोल रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव साहब, और वाहिद शख्स है जो पहले दिन से आज तक हमारे साथ हैं। लिहाजा किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम लोग हैं, आप लोग बाज़ाब्ता जो हमारे सरकारी ऑफिसर साहब को डिटेल्स पूछ रहे वो डिटेल्स दीजिए। आपके डिटेल्स को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से, सेफ़ तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर भी इसका मिसयूज़ होने का कोई भी चांस नहीं है इसमें। किसी को कोई परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। राइट जी। तो नाजरीन, ये थे आली जनाब मोहतरम SM हुसैनी मुजीब साहब, जो सदर हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के TNGOs के। तो आपने देखा कई चीज़ों पर उन्होंने रोशनी डाली है, बिलखुसूस रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो 2 महीने से बंद थे। 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं और बड़ी शफाफियत के साथ काम होगा। आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी तमाम जायदादें बिल्कुल सेफ़ हैं। तो नाज़रीन, अब आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं मुजीब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।